वीर बलिदानी गुरु बालक दास, तू ही हमर धरती तू ही आगास। वीर बलिदानी गुरु बालक दास, तू ही हमर धरती तू ही आगास। ये तोरे बंदना है आज, तोरे बंदना है आज, वीर बलिदानी गुरु बालक दास। तोरे वंदना है आज, तोरे वंदना है आज, वीर बलिदानी गुरु बालक दास। 18 दिसंबर के जयंती हवे आज, मैं नवावत हूँ मात, मैं नवावत हूँ मात, गुरु घासी बाबा तुर चरण में। सब नवावत मन मात, गुरु घासी बाबा तुर चरण में। धीरे धीरे झुलबे गोई, झुलवा झन टूटायो, लहसा थेली मुआ के डार। सौरेंगी गोई, लहसा थेली मुआ के डार। नमस्कार और जय जोहर। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आपन देखा हो हमार मोर मितान चैनल संगवारी हो। जैसे कि आपन जाना तो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मो प्रकार के कलाकार मला लेके आवत रही। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है। अब आज हमारे बीच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोकगीत व पंथी गायक यशवंत सतनामी जी, जिखर मन के बड़ सुघर सुघर गीत आए हैं। चाहे वो सतनाम भजन गीत के बात करन, चाहे लोकगीत के बात करन, अलग अलग प्रकार के मन गीत गाए हैं और बहुत पसंद करे गए है। छत्तीसगढ़ के जनता हमार संगवारी मन बहुत पसंद करे है इखर गीत ला। तो आज इखर सन गोड बात करबो और जानबो इखर बारे में। तो बिल्कुल आपन बने रहू संगवारी हो हमारी इंटरव्यू में, हमारी गोड बात में पूरा आप मला जाने बार मिल ही इखर बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मैं गोड बात की शुरुआत करता हूँ यशवंत सतनामी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे चैनल में। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सतनाम जी। आप हमारे पास आए भाई, इतना दूर से अपन कीमती समय निकाल के देखल ली। धन्यवाद आपके मोर चैनल ला, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आप मन ये बताते हो कि आप मन के जन्म कहाँ के हरे और कब हुई जन्म, पढ़ाई लिखाई अपन बारे में बताओ सर। और मोर जन्म एक हॉस्पिटल है बहुत पुराना, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल। ये रायपुर से सारा गांव मात्र 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ मोर जन्म हुए है, लेकिन मूल जो पेड़ी गांव है वो तिलासीपुरी है। वहाँ से मोर माता पिता मन वहाँ चूँकि हॉस्पिटल पुराना हॉस्पिटल है, वहाँ मोर जन्म हुए है। और मूल गांव मोर तिलासीपुरी है, जो भंडारपुरी से लगे हुए गुरु घासीदास बाबा, गुरु अमरदास बाबा की कर्मभूमि है। जिला कौन सा माते सर? वो अभी वर्तमान में बलौदाबाजार जिला है, और पूर्व में जिससे हम जन्म लें तो रायपुर जिला रही से। तो आप मन के जन्म कब के हरे और पढ़ाई लिखाई सर? मोर जन्म जो है 21 मई के हुए है। और मोर पढ़ाई लिखाई जो है प्राथमिक शिक्षा तो जैसे PP1 PP2 तो मैं रायपुर में ही पढ़े हैं। ओकर बाद फिर कुछ स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं होइस, तो हमारे पिताजी जो है गांव ले गए हमन ला। तो गांव में ही प्राथमिक शाला है, फिर मिडिल स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करें। चूँकि हाई स्कूल नहीं रही हमारे गाँव में, तो फिर हमन 9वीं कक्षा के लिए एडमिशन लेवल में सस्ता स्कूल में पढ़ाई करें। फिर वहाँ से कुछ स्थिति परिस्थिति जमीस नहीं, बहुत दूर होइस। तो हमारे एक बड़े भैया है, मामा के बड़े पुत्र स्टेट बैंक में हैं, तो ओकर साथ में फिर मैं पढ़ाई करे बर 9th 10th में वहाँ चले गए, तिल्दा चल गए। तो उस समय फिर और कुछ ऐसे घटना घटी कि भैया के ट्रांसफ़र हो गए, बड़े भैया के राजेंद्र भतपरी। वो अभी वर्तमान में गुरु घासीदास जो अपन सतनामी समाज के जो एक संगठन बने हुए, प्रगतिशील सतनामी समाज, ओकर अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष। तो ओकर साथ फिर खरसिया चल गए मैं। वहाँ हायर सेकेंडरी के मोर जो पढ़ाई लिखाई वहीं है। ओकर बाद में फिर गाँव आ गए हूँ। फिर एक अलग दिशा में मोर कार्य बढ़ गई, तो पढ़ाई लिखाई छूट गए हायर सेकेंडरी के बाद में। जी। तो आप मन के ये गीत संगीत के क्षेत्र में कैसे रुचि हो लगी से, और काखा ला दे के आप मन है ये क्षेत्र में हो, कैसे सीखे हो, पूरा विस्तार से बताओ सर। असल में कहा है कि मैं मोला याद है अच्छी तरह से, मैं 6-7 साल के रहे हूँ। तो मोर दादाजी जिकर नाम रिस उभली, और हमार मन के मूल गोत्र है सोन बैरसा। मूल गोत्र सोनबरसा है। तो हमन सोनबरसा ही लिखत रहें पढ़ाई लिखाई तक के। मैं तो 2000 में या 23 वर्ष पहले ही यशवंत सतनामी अपन लिखे के शुरू करे। तो मोर दादाजी के साथ में सोवा तो मुझे अच्छी तरह याद है। मोर दादाजी है सुबह सुबह एकदम 4 बजे ओकर नींद खुल जाए,
तो गाना गावे तो मोर दिलो दिमाग में पूरा वो जो आवाज़ गूंजाए और मैं वो सीखत गया। तो थोड़ा सुनाओ का कर दो लाइन। स्वागत है। चेत करो चेत करो चेत करो, गुरु जी के बोलीला पास करो। ये चेत करो चेत करो चेत करो, गुरु जी के बोलीला पास करो। तुम चमगेदरी साहीन रे बाबू, और मुँहे डाहर ले खात हो, और मुँहे डाहर ले, मतलब निकालता हो, ऐसे ओकर शब्द रहा है वो जो मतलब बहुत ही प्रेरणा दी बचपन से ही। फिर ओकर बाद में का हुई, लगभग मैं 12-13 वर्ष के हुए। तो वो समय तो दिलो दिमाग में तरह है कि जब मैं सोऊं बाबा दादाजी के साथ में, फिर 76 में दादाजी ख़त्म हो गए, हमारे बीच में नहीं रह गए। तो फिर पढ़ाई लिखाई में ही मगन रहन। तो अपन रेडियो में गाना सुन बैताल राम साहू जी के, तो सबसे ज़्यादा मैं फ़ैन बैताल राम साहू जी के हूँ जी। ओकर गीत ला टेप जो चला ना तावा वाला, वो मैं सुनन बहुत प्यारा गाना लगा। वो गाना से प्रेरणा मिली। फिर ओकर बाद में मोर पिताजी के बाद वाली बुआ फूफू जे लमन फूफू दीदी के थन, वो रही थे बलौदा बाजार के पास लटवा गाँव। तो वहाँ मुझे याद है मैं गे रहे हूँ ऐसी दिवाली की छुट्टी में, तो लीला हुआ वहाँ लीला कुछ रहस दशहरा के समय। तो ओला मोर बुआ के ओकर नाम दया टंडन, दया मोर बुआ आज नहीं है हमारे बीच में। तो ओकर जो लइका मन हमार फूफू के जो बेटी बेटा मन गाना गावे, जो वहाँ लीला चले ना, तो एक गाना गावे पैरोडी गाना, मोर नथली के मोती कहाँ गाँव आगे। तो ओकर पैरोडी लीला वाला मन गाँव के थे ओला। अच्छा। तो वो लोग गावे सुनाई चो, मैं 12-13 साल के रहे हूँ। मोर गठरी के रोटी कहाँ गाँव आगे, मोर गठरी के रोटी का, ये एकदम दिलो दिमाग में बस गए। तो वही समय से मोला याद है मैं गाना गा के शुरू करे। फिर ओकर बाद में स्कूल में गाना गा के शुरू करे 6वीं-7वीं से, और मैं भाषण भी दे के, मैं यानी देख ले 5वीं से मैं यहाँ भाषण 15 अगस्त से 26 जनवरी के भाषण दे, 5वीं कक्षा से 11वीं तक मैं पहला आया हूँ भाषण में, और गाना में भी मैं पहला आया हूँ। वहाँ पे जो खरसिया में जब पढ़ते रहे हो ना, तो 10वीं 11वीं दोनों साल में पहला आया हूँ। तो ये मोर शुरुआत जो पढ़ाई यानी मैं पढ़ते रहे, तो इसी समय से मोर शुरुआत गीत और संगीत में रुचि रहे हैं। यही है थोड़ा सा परिचय संगीत के जो दौर है चलिस तेकर। जी। तो आप मन शुरुआत में कखरो से जुड़े के रहे हो का, कोई कलाकार मन के संग में? नहीं, ऐसे तो मैं अभी तक से मुझे याद नहीं है कि मैं किसी के साथ में जुड़े हूँ। लेकिन हाँ, हमारे गांव में सियान मन गाना गावे, उसमें एक बहुत बढ़िया पंडित बेस्ट पंडित गायक सखाराम पंडित, वो मन हाँ गर्मी के दिन में 3 दिन 4 दिन 7 दिन के कार्यक्रम करे, बोला हमन मंझनिया भर बैठ के सुनन देखन। तो ओकर मन से भी बहुत काफ़ी प्रेरणा मिले है। फिर ओकर बाद गांव के सियान मन गुरु अमरदास मंदिर बने हमारे यहाँ, तो मन गाना गावे भजन पुराना भजन। मोला मौखिक बचपना से ही भजन याद है, मैं सुनाता हूँ भजन ला। जी बिल्कुल सर। बहुत पारंपरिक भजन है और अद्भुत भजन। ये भजन छत्तीसगढ़ में कोई कोना में नहीं है, सिर्फ तेलासीपुरी में ही ये भजन है। तो गाना के बोल है ओला मूल कंठस्थ याद हो गए। फिर 2001 में एक रिकॉर्डिंग करे मैं गीत और संगीत के साथ। पहले तो मैं सियान मना ऐसे बस गाँव में सियानी और सियान मना महिला मन बैठे रहा है, फिर पुरुष मन बैठे रहा है, काम बुता करके आवे, संझा कौन बैठा फिर गाना गावे। कैसे गावत है जी अजंत के भार बोही आए, नेतला ने सतजुग के जी अजंत के भार बोही आए, नेतला ने सतजुग के जी। जमु राजा ला बधे बरे आए, का चीज खांगे तोरे घर के गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। इही दरी लाज राखो संत के, प्रगट हो जाबे तोरे कीर्तन चली। पार बरामा पग उसारे, गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। ए मैताला महाराहो मनसाला लूटाओ, गर्भानावा सबो जम के जी। चारों जुग गुरु के चरणों में थकी गए, राज करो मन सुखे, गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। ये गाना बचपन से कंठस्थ हो गया अंदर में। फिर एला मैं 2001 में रिकॉर्डिंग करें टेप कैसेट में, और ये पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत चलीस। फिर होकर कुछ दिन बाद 2008 में आकाशवाणी से मैं हाँ स्वर परीक्षा में पास है,
तो आकाशवाणी कर रिकॉर्डिंग हो पहली बार एक रिकॉर्डिंग हो 18 दिसंबर के गाना मतलब आकाशवाणी से बजिस भी और एक फरमाइश भी आई अद्भुत। ये गाना आज भी चलते आकाशवाणी रेडियो से, ये बहुत अच्छा लगता है मोला ये सब चीज़। ये शुरुआत है दाऊ। जी जी बिल्कुल सर। सर आप मन के पहली गीत के रिकॉर्डिंग यही रही से जो आपन सुना हो? यही रही से रही से कर अलवा एक साथ में तीसरा चौथा क्रम में रही से पहला मोर जो गीत रही से वो बहुत ही प्यारा भजन, वो आज भी लोगन के जुबान में है। भले लड़का मन अब भूल गए हुए तो नहीं कहा, लेकिन चूंकि अभी भी मैं जाता हूँ जयंती कार्यक्रम में तो ये शुरुआत ही रहते मोर भजन में। 18 दिसंबर के जयंती हवे आज मैं नवावत हूँ मात, मैं नवावत हूँ मात गुरु घासी बाबा तुर चरण में, सब नवावत मन मात गुरु घासी बाबा तुर चरण में। ए 18 दिसंबर के जयंती हवे आज मैं नवावत हूँ मात, सब नवावत मात गुरु घासी बाबा तुर चरण में, सब नवावत मात गुरु घासी बाबा तुर चरण में। ए धन है तुर अमरौतिन दाई दिसे अवतार तोला दिसे अवतार, ए धन है तुर अमरौतिन दाई दिसे अवतार तोला दिसे अवतार। सत्य ज्ञान पाके सत के करे प्रचार, सत के करे प्रचार, सत्य ज्ञान पाके सत के करे प्रचार, सत के करे प्रचार। महंगू बाबा के गढ़े तला गाए बेड़ा पार, मैं नवावत मात सब नवावत मात गुरु घासी बाबा तुर चरण में, सब नवावत मात गुरु घासी बाबा तुर चरण में। ये मोर प्रथम स्टेज में चढ़ता हूँ मैं मंच में, ये मोर प्रथम गीत है। बहुत प्यारा भजन है, लोग बहुत बहुत माया दे भजन में जी। तो आप मन जितना भी जैसे गीत गा हो और गाता हो अभी, तो रचना स्वयं करते हो कि और साथी कलाकार मन देते रचना? बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। पहली तो मैं बुजुर्ग मन के भजन से, पारंपरिक भजन से शुरुआत करें, ओकर बाद में खुद रचना करे ला सीखे और गाएं। और ये जो रचना मोर खुद के रचना है, ओकर बाद में लंबे समय के बाद में 10 साल के बाद एक बहुत बेहतरीन छत्तीसगढ़ के अनमोल हीरा खजाना है जेकर जगह, ऐसे शानदार साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय KR मार्कंडे जी जो अधीक्षक रहे हैं, अभी LLB करे हुए हैं, अभी अधिवक्ता भी हैं, कातुल बोडोस के रहने वाला है, दुर्ग से लगा हुए गांव है। ओकर रचना अभी मैं बहुत सारे रचना लगाता हूँ, अभी फिर अभी आने वाला है मोर रचना, ओकर रचना के अभी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, बस वाला यूट्यूब में डालना बस बाकी है। तो आप मन कुछ नाम से फिर संस्था खोले हो आप मन के, तो ओला कब शुरुआत करे हो, कब में जो है कहा नाम से चलते अभी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी जो है 2000 में जब मैं हाँ मंची कार्यक्रम दे के शुरू करे 23 साल पहले, तो सिर्फ एक तबला रहा है, पेटी रहा है, 2 जन मन शुरू करें। और ये शुरुआत करे में भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे बिलासपुर जिला के एक गुरुजी हमारे बहुत प्रिय मित्र है, गौटिया सुमन गायकवाड़ जी गुरुजी, वो सरगांव से के पास में रहते हो, जगह गाँव पेंड्री गाँव है, पेंड्री से लगे हुए लखवाड़ी गाँव, वहाँ के रहने वाला है। ओकर सहयोग से मतलब काफ़ी यानी जगह पे जाए के मौका मिली, और सिर्फ पेटी तबला से हम शुरुआत कर रहे हैं 2000 से मंची कार्यक्रम ला। तो फिर वो धीरे धीरे फिर हमारे 5-6 के सदस्य हो गए ना। आज भी मैं 22 साल से समझ जा सीमित अपन संसाधन से ही, सीमित कलाकार के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाता हूँ, कार्यक्रम देता हूँ। ऐसे है जी। क्या नाम से चलते सर अभी? हाँ, मोर संस्था के नाम है। मैं हाँ फिर हाँ वही बताना चाहते हैं, भूल गए मैं। तो 2000 में जब शुरू करें मैं कार्यक्रम, तो तबला पेटी में शुरू हो रही से, तो फिर हम कहें हमारे कार्यक्रम के का नाम रखना चाहिए, तो सतनाम भजन। तो सतनाम भजन के ही नाम से कैसेट भी निकली। और जब से मैं सतनाम भजन लिखे के शुरू करो, अपन कैसेट में गाय के शुरू करो, तो लगभग बहुत सारे कलाकार मन भी आज के समय में सतनाम भजन ही लिखा थे, गावत है, अच्छा लगते भी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आप मन तो सतनाम भजन बहुत अकन गाए हो, लोकगीत भी आप मन हाँ गाए हो, लोकगीत से भी आप मन के जुड़ाव है, ओकरो बारे में बताओ सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2000 में ही यानी लोकगीत जो है लिखे के यानी ज़्यादा शुरू करे। हालांकि ओला मैं हम मंच में ज़्यादा परोस नहीं सके हूँ, काबर की मोर जो एक नाम बनिस या मोर एक पहचान बनिस, तो सतनाम भजन के नाम से हो। तो मैं मंच में ज़्यादा प्रस्तुति नहीं दे पाया हूँ, कोई जगह इससे इक्का दुक्का देता हूँ। लेकिन हाँ, 2008 में जब मोर आकाशवाणी से रिकॉर्डिंग हुई गाना, तो मैं लोकगीत गाया। मैं कहूँ मैं पंथी विधा से वहाँ पे मैं स्वर परीक्षण नहीं दिला हूँ। पंथी विधा में तो बहुत सारे लोग हैं, तो मोर पास यदि
कोई है कुछ चीज़ है तो मोला लोकगीत से ही शुरुआत करना चाहिए। तो स्वर परीक्षण दिलाया तो एक बार तो फेल हो गए मैं ओकर बाद फिर दूसरिया परीक्षा दिलाया तो पास होए, और पास होए के बाद में एक बढ़िया एक शानदार मोर लोकगीत प्रसारण हुई। और वह एक और अच्छी बात है कि ओकर जो आकाशवाणी में फ़ोन इन फरमाइश वाला आते ना, फ़ोन करो छत्तीसगढ़ी लोग भी सुनो, है ना। और लोक रंजनी में भी मोर गाना मन बजी, सो में बेस्ट गाना है। धीरे धीरे झुलबे गोई झुलवा झन टूटयो, धीरे धीरे झुलबे गोई झुलवा झन टूटयो, लहसा थेली मुआ के डार सौरेंगी गोई, लहसा थेली मुआ के डार। ए धीरे धीरे झुलबे गोई झुलवा झन टूटयो, लहसा थेली मुआ के डार सौरेंगी गोई, लहसा थेली मुआ के डार। ए आमा के मड़वा माँ पियर के सुतरी, ए आमा के मड़वा माँ पियर के सुतरी, सुर्रावे झन गोई माया के मुदरी, लहसा थेली मुआ के डार सौरेंगी गोई, लहसा थेली मुआ के डार। ये गाना अक्सर चलते और ओकर बाद में हमारे ये भजन भी चलते। काबर मारे गोटी रे काबर मारे गोटी, काबर मारे गोटी रे काबर मारे गोटी, काबर मारे गोटी जोड़ीदार भीतरी करेज वाला मारे गोटी, हो काबर मारे गोटी जोड़ीदार भीतरी करेज वाला मारे गोटी। ये चलते। और फिर ये तो पारंपरिक एक तो भजन सुनाए छो, जिया जिया जंत के सुनाए कि नहीं सुनाए, है ना। तो ये भी भजन जो है बढ़िया चलते। तो आकाशवाणी से और 5-6 मतलब मोर ख्याल से 12 गानों की रिकॉर्डिंग हुआ है मोरवा में। हाँ, तो कुछ अभी याद नहीं आते काबर कि वो दिशा में अब ज़्यादा दिमाग नहीं जावे ना लोकगीत गाय में। हाँ, ओकर बाद अभी पिछले साल एक हमार दास मनोहर भाई बहुत बेस्ट राइटर है जी, छत्तीसगढ़ के जाने माने। तो दास भाई मोल प्रेरित करे, भैया आपके पास में बहुत पारंपरिक जो भजन है, आप बढ़िया शानदार लोकगीत भी गाता हो, लोकगीत भी लिखता हो, ये गाना आप गाओ, मैं रिकॉर्डिंग के लिए खर्चा करूँ भैया, तो बिल्कुल निश्चिंत आओ कहीं। तो मैं नवंबर में रिकॉर्डिंग करें, वो गाना सुनाता हूँ 2 लाइन। बहुत श्रृंगार गीत है, बहुत शानदार, मोर आज से 30 साल पहले की रचना है। अच्छा। खुद के लिखे हुए, लेकिन दबगिरी से ये तो धन्यवाद के पात्र है हमारे दास भाई है ना जी। हाँ, ये गाना ला मोला गवा दी और बढ़िया आज थोड़ा बहुत धीरे धीरे यूट्यूब में बढ़ाते चलाते। एला हमारे जोगी भाई निकाले अपन यूट्यूब चैनल से। तो गाना के बोले चित का कुरिया है पाँव भर यंगना, हड़िया तिलाई माँ होते गोई रंधना। चित का कुरिया है पाँव भर यंगना, हड़िया तिलाई माँ होते गोई रंधना। कहाँ पाहूँ कहाँ पाहूँ मैं महल अटारी, कैसे बनावा तोला मुरसुवारी, हो कैसे बनावा तोला मुरसुवारी। ए कहाँ तय गौटिया के बेटी, नहीं मोर जगह डिसमिल भर खेती। कैसे पाहूँ कैसे लानो मैं तोला मोर दुआरे, कैसे बनावा तोला मोर सुवारी, हो कैसे बनावा तोला मोर सुवारी। श्रृंगार गीत जी। हाँ सुघर सर, आप मन गाना गाथा ओकर अलावा कौन कौन से विधा से जुड़े हुए हो आप मन? हाँ, मोर तो विधा ऐसे गीत संगीत सही है, लेकिन लइकापन से कई भी तो मैं थोड़ा उतलेल जा रहे हैं बहुत सारे चीज़ में, कई टन चीज़ में, जैसे बिजली बनाना है ना, कुछ डब्बल, कुछ कहीं मोटर गाड़ी बनाना है। तो कभी मतलब लइकापन में ना बेंजो भी मैं बनाया हूँ लकड़ी के कमचिल के। अच्छा। बेंजो भी मैं बनाया हूँ मैं। तो ये सब मतलब बहुत सारे मतलब रुचि है, बहुत सारे विधा में, मतलब खेल कूद में भी मैं बहुत दे रही हूँ। मैं यहाँ जब 6वीं पढ़े हूँ तो 6वीं में पहला, जब मैं ऊँची कूद में पहला आ रहा हूँ, 8वीं गया हूँ तो फिर मैं गोला फेंक में दूसरा आया, और 8वीं में ही
हमार मन के संभाग स्तरीय ये हो रेले रेस। तो हम 4 जन रहे हमारे गांव के। हमारे साथी एक हेमंत बघेलरी से, प्रीतराम घृतलहरे और एक जन झुम्मन लाल जो हमारे साथी बहुत प्रिय मित्र अभी चले गए, हमारे दुनिया में नहीं है, वो और मैं 4 हमारे रहे 4 जन। तो पूरा संभाग में रेले रेस में पहला रहे, दौड़ में भी, कबड्डी भी मैं खेला हूँ, खो खो भी मैं खेला हूँ, गोला फेंक में तो मैं यानी जिला में रायगढ़ जिला में पहला रहे हूँ जब 11वीं पढ़ते हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ में रुचि है मोर। हाँ, ये बात है जी। आप मन के सबो प्रकार के मिला के कतेकन गाना आ चुके हो ही यूट्यूब में? अभी यूट्यूब में तो नहीं के बराबर है, मुश्किल से यदि आगे हुई तो 10 बार आए हो, इससे जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन यदि मैं पूरा गिनो गाना ला तो 6 ठन कैसेट में निकाल चुके हैं सतनाम भजन के। तो 6 छक्का 36, लगभग 36 गाना तो मोर लगभग निकल चुके हैं। लेकिन मार्केट में शायद वीर बलिदानी जो बालक दास है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, मिलियन में गए हैं। वही ज़्यादा भी चले हैं, जो इला वहाँ से निकले कोरबा से। ये मोर सतनाम भजन भाग यह 5वां है वहाँ। ये गाना बिल्कुल बहुत पसंद करे जाते हैं। 2 लाइन हमारे दर्शक मतलब सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीर बलिदानी गुरु बालक दास, तू ही हमर धरती तू ही आगास। वीर बलिदानी गुरु बालक दास, तू ही हमर धरती तू ही आगास। ये तोरे बंदना है आज, तोरे बंदना है आज, वीर बलिदानी गुरु बालक दास। तोरे वंदना है आज, तोरे वंदना है आज, वीर बलिदानी गुरु बालक दास। वीर बलिदानी गुरु बालक दास, तुम ही हमर धरती तुम ही आगास। तोरे वंदना है आज, तोरे वंदना है आज, वीर बलिदानी गुरु बालक दास। सर अपन ये बताते हो आप मन, हाँ, आप मन के भाई बहनी होता और परिवार में अभी कौन कौन रही थे? हमारे माता पिता के हमन 6 भाई बहनी हैं। वो में अभी 2 भाई मोर अभी 2-3 साल पहले गुजर गए, चले गए, दुनिया से नहीं है। अभी वर्तमान में मोर से एक बड़े बहनी है और मोर से 2 छोटे बहनी हमन 4 जन अभी हवन। 2 तो नहीं है, 6 रहे ना मन, 6 जन माता पिता के अपन। और माता पिता भी है। पिताजी की उम्र मोर अभी 85 साल है, माता जी भी है 80 साल की उम्र है। अभी मोर पत्नी है, 2 मोर बिटिया है। अभी बड़े वाली बिटिया जी पायश सोनबरसा, वो अभी 12वीं में है, गणित लेकर पढ़ाते। और एक छोटे वाली बेटिया है यशदीप सोनबरसा, वो भी 10वीं में है। यही छोटे से परिवार है। अब आप मन कलाकारी के अलावा वो का काम होता करता सर? अभी हकीकत के भी तो मैं कलाकारी के अलावा बस मोर रुचि जो है टीवी देखना, धारावाहिक देखना, गीत संगीत सुनना, और जो भी अभी बुजुर्ग माता पिता है तो कर देख रेख में थोड़ा से समय बिताले पड़ते। और घर गृहस्थी में ही मैं पूरा लगभग मोर समय जाते। और सामाजिक गतिविधि में जैसे कहीं बैठक है, कोई जगह से पता चल जाते तो वहाँ जाना है, यही रहते। वो कोई मोर विशेष कोई काम नहीं है। घरेलू काम में तो कुछ कुछ लगे रहते, वो काम ला मोल करे पड़ते। जी, मंची कार्यक्रम दे बार आप मन हाँ छत्तीसगढ़ के बाहर हो, कहाँ कहाँ गए हो? छत्तीसगढ़ के बाहर तो बहुत ज़्यादा नहीं गए हूँ। एक बार भोपाल गए हूँ और नागपुर 2 बार गए हूँ। और उत्तर प्रदेश तो बहुत पहले गए हूँ, लगभग 20 साल पहले। दिल्ली में भी जा चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम जो है यूपी में तो दे हैं, उत्तर प्रदेश में वो भी वहाँ पर कानपुर लखनऊ की धरती में, लेकिन वो एक अलग कार्यक्रम रही से। और ज़्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ ही मोर छोटे से पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मोर दायरा बहुत छोटे है, छोटे कलाकार है। पहचान है सर, कहीं ना कहीं गीत मतलब बहुत पसंद करते हैं आप मन के। सर जाए के बेरा हो तो का कुछ संदेश देना चाहो अपन हमारे चैनल के देखिए संगवारी मन ला? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीपक जी आपला। आपके ये जो मोर आपके जो चैनल है, अद्भुत चैनल है। मैं कई जन कलाकार ला आप में जो अवसर देता हूँ, एक ग्रामीण एरिया में जेमन आज के समय में ओकर ख्याति तो रही से पहले, लेकिन आज किसी न किसी रूप में कई आधुनिक युग में नया नया कलाकार आते, युवा कलाकार मन बहुत बेहतरीन गाना गावत है। तो वो गाना लब सुनैया मन लइका मन आज ज़्यादा यानी यंग पर्सन है वो सुनत है। तो इसलिए हमारे जो पुराना कलाकार मन ला भी आप मन हाँ ओला लाथो, अपन मंच में लाथो, ओला अवसर देथो कि छत्तीसगढ़ के आदमी मन ओला जाना है, पहचाना है, ओकर कला ला जाना है, ओला समझ सके। तो ये आप अद्भुत काम करत हो, एक लिए बहुत आप मन साधुवाद के पात्र हो। मैं जितना प्रशंसा करूँ कम है। तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है भाई आप मन लोगन ला। आप मन के गीत संगीत ला सुना तो संगवारी मन ला का कही हो?
मोर गीत संगीत सुनैया वाला तो मैं की हाँ कि भाई ठीक है, हमन बहुत दिन के जुन्ना कलाकार हो गए तो हमू मतलब कुछ यानी समझाओ हमार मन से कुछ सिखाओ। जैसे अभी मैं कई जन अपन बुजुर्ग मन से सीखता हूँ, सीखना ही चाहिए, उम्र भर सीखे के है इंसान के, जीवन भर सीखना चाहिए इंसान ला। तो कभी अहंकार भर नहीं करना है। हमला ये नहीं कहना है कि मैं बहुत बड़े रचनाकार हूँ, बहुत बड़े गायक हूँ। हमला हर कलाकार के गीत लगाना चाहिए, हर कलाकार को रचना ढंग से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे में नवा हमारे जितना भी कलाकार थे मैं कहना चाहूँ, और अहंकार तो त्याग दे कि मैं मोर रचना लगाता हूँ, काकरो रचना लिखा। ये जो बहुत हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन में हवा है, तो मतलब मैं कई जन समझाता हूँ भी कि भाई ये अहंकार मत करो। आप हमार बेस्ट से बेस्ट छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे साहित्यकार मन हवे जिकर रचना अभी मैं कहता हूँ, अभी मार्कंडे जी के रचना लगा ही ना कि यार मार्कंडे जी के तो बतात हम छत्तीसगढ़ के हर कलाकार वो गायन से, ओकर रचना से एक बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो ऐसे मैं साथी मतलब कहना चाहता हूँ तमाम कलाकार मतलब ठीक है, अपन भी अच्छा लिखाओ और बढ़िया गाओ भी, और हमार आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार हमेशा मिलत रही हर साथी मल्ला। और हमार जितना भी बुजुर्ग कलाकार हैं उनकर मन से हमला प्रेरणा मिलत रहा है, और आम जनता है वो मन हमला जो आशीर्वाद देते वो आशीर्वाद के लिए सबके मैं आभार प्रकट करत हूँ, और आपके भी आभार प्रकट करत हूँ। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय निकाल के समय दे हो गोड़ बात करते खाली। जी धन्यवाद। तो संगवारी हो, एक साथ हमन ये इंटरव्यू यहीं आखिरी करथन। कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मिलथन नवा कलाकार के संग में देखत रहो मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।